कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की सूरत में, और ये पॉलिसी कोई आम पॉलिसी नहीं है। इसका जो चंद सफ़हात पर मुश्तमिल एक पेपर जारी किया गया है, किताबचा जारी किया गया है आम आवाम के लिए, और ये सिर्फ 50% हिस्सा है। अब इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है मुल्की वसाइल को बढ़ाने की हिकमत अमली भी दी गई है। कश्मीर को पाकिस्तान की सलामती पॉलिसी में अहम करार दिया गया है और इस मसले को हल करने को भी पाकिस्तान की अहम तरीन तरजीह करार दिया गया है। और इस सब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गुड गवर्नेंस और दीगर चीज़ें। और अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आपने सिर्फ जंग व जदल आप अगर कर सकते हैं और बस सरहदें महफूज कर लेंगे, मुल्क के अंदर मसाइल आ जाएंगे, मुल्क के अंदर एक इनइक्वालिटी होगी, पैसा नहीं होगा, तबकात के अंदर तकसीम बहुत होगी, तो क्राइम होगा, क्राइम से फिर दहशत गर्दी की तरफ मामला जाएंगे। 30 अरब की पेमेंट है, 17 अरब स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। अब हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, सुकूक बेचेंगे, यूरो बॉन्ड्स बेचेंगे, तो हमने कर्जे इकट्ठे करने। ये जो हमें मामू बनाते रहते हैं सारा टाइम आके गवर्नमेंट में, जब अब मैं हुकूमत में आऊंगा तो हम ये कर देंगे, हम 100 दिनों में ये कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान की संसद में हाल ही में एक बिल पारित किया है, जिसमें पाकिस्तान की सुरक्षा पॉलिसी को बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सुरक्षा पॉलिसी जो कि भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद से अब तक चली आ रही थी, पाकिस्तान की सरकार यानी कि इमरान खान सरकार ने हाल ही में उसको बदल दिया है, जिसके तहत अब भारत और पाकिस्तान जब और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जितनी भी सरहदें पाकिस्तान के साथ लगती हैं, उन सभी देशों के लिए ये अब नई पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसके तहत अब पाकिस्तान में सारे ही सुरक्षा नियम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे क्या क्या होता है, आइए देखते हैं इस मजेदार वीडियो को आगे। लेकिन अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मरहला आ चुका है कि पाकिस्तान की पूरी कौम और पाकिस्तान के तमाम तर इदारे कमर कस लें, क्योंकि पाकिस्तान की 74 साला तारीख में जो इक़दाम नहीं उठाए गए, अब वो उठा लिए गए हैं। पूरी कौम को एक समत दिखाई गई है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। सलामती बेसिक लुब्बे लुबाब ये है कि देखें नाज़रीन इकराम, ये चीज़ें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक तो होती है ना, कि जिसमें आपने अपनी सरहदों को महफूज बनाना है, मुल्क को महफूज बनाना है। भाई वाटर सिक्योरिटी कहाँ गई, आपके रिसोर्सेज की डिप्लीशन कहाँ पर गई, आपने सस्टेनेबिलिटी को कहाँ पर देखा, ये तमाम तर चीज़ें, आपकी इकनॉमिक सिक्योरिटी कहाँ पर गई। अच्छा, अब इसका जो तीसरा सेक्शन है वो नेशनल कोहेजन है, यानी कि पूरी कौम ने यकजा किस तरह से होना है। ये पूरी की पूरी तो नहीं है, हमने अमेरिका को तो नहीं दिखाना, हमने भारत को तो सामने नहीं बताना। जो चीज़ ऑनलाइन हमने एक पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए दी है, वो भी तो पढ़ेंगे। इसके तर्जुमे पेंटागन से लेकर रॉ के हेडक्वार्टर्स के अंदर लेकर उनके रिसर्च और एनालिसिस, हर चीज़ इस पर हो रही होगी। इकॉनमी सिक्योरिटी को कौमी पॉलिसी में मरकज़ी हैसियत दी गई है, और जो मैशत है खुद मुख्तार होना। आपके पास जब पैसा आपको मांगना पड़ता है ना, फिर आपको बातें भी माननी पड़ती हैं। पाकिस्तान में कौमी सलामती से मुतल्लिक पहली बार जामे पॉलिसी है जो ये तैयार की गई है, और हर नई हुकूमत को पॉलिसी पर रद्दो बदल का इख्तियार हासिल होगा, जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कौमी सलामती पॉलिसी की वारिस होगी, और हर महीने हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अमल दरामद रिपोर्ट करने की पाबंद होगी। पॉलिसी एक्शन का हिस्सा क्लासिफाइड तस्वर होगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी। खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाया ममालिक से तिजारत पॉलिसी का बुनियादी नुकता है, जबकि हाइब्रिड वॉरफेयर भी कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा है। ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इन सब के ऊपर मामला जो है उस पर पाकिस्तान अब चीज़ें करेगा। और इस सब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गुड गवर्नेंस और दीगर चीज़ें। और अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आपने सिर्फ जंग व जदल आप अगर कर सकते हैं और बस सरहदें महफूज कर लेंगे, मुल्क के अंदर मसाइल आ जाएंगे, मुल्क के अंदर एक इनइक्वालिटी होगी, पैसा नहीं होगा, तबकात के अंदर तकसीम बहुत होगी, तो क्राइम होगा, क्राइम से फिर दहशत गर्दी की तरफ मामला जाएंगे। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने एक बार फिर IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस नए टैक्सेस ला दिए गए हैं। क्या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम IMF को अमूमन कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। जैसे चीनी महंगी हो जाए, अगर आटा महंगा हो जाए तो हम माफिया को कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। अब टैक्सेस तो लग गए, अब सोचना ये है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला, हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या करेगी। अवाम के हवाले से तो बड़ा जाहिर है, साफ जाहिर है कि अब उनको उनके सामने एक के बाद एक डिलेमा होगा। महीने के बाद
उन्होंने बच्चों की फीस देनी है या बिजली का बिल देना है, क्योंकि बिजली का बिल अब जो आ रहा है वो 40-45 रुपए का एक यूनिट आ रहा है। 30 अरब की पेमेंट है, 17 अरब स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। अब हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, सुकुक बेचेंगे, यूरो बॉन्ड्स बेचेंगे, तो हमने कर्जे इकट्ठे करने। तो अवाम पड़ी होगी अपने बजट बैलेंस करने में और हुकूमत लगी होगी कर्जा जात इकट्ठे करने। असल हकीकत ये है कि 350 अरब का नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है। वो आपने और मैंने बर्दाश्त करना है। वज़ीर खजाना साहब ने हमें ये बताया था कि सिर्फ 2 अरब का बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ेगा और शायद बाकी 348 अरब जो है वो मरीख की कोई आबादी है जो ये टैक्स का बोझ जो है वो बर्दाश्त करेगी। लेकिन ये बस करें, ये हमारे लिए ये जो कर रहे हैं, जो हमारे लिए, इसको बस कर दें। बहुत आपने हमारी सर्विस कर दिया IMF के पास जा जाके। ये जो हमें मामू बनाते रहते हैं सारा टाइम आके गवर्नमेंट में, जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो हम ये कर देंगे, हम 100 दिनों में ये कर देंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम खर्चे कम करेंगे। ड्रामेबाजियां होती है ना ये कि जी हम जनाब बाहर नहीं जाएंगे। भाई बाहर तुम जाओ, आप बाहर जाएं, आप घूमें, लेकिन हमें मामू ना बनाएं। और एक बात बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है, ये यहाँ का जो वोटर सपोर्टर है, ये रेवोल्यूशनरी है। वो किस तरह रेवोल्यूशनरी, नॉट इन सेंस कि वो इनकलाब भी है कोई इस तरह के, लेकिन वो सिंध और पंजाब की तरह नहीं है। सिंध और पंजाब का जो वोटर है ना, वो देखता है कि स्टेबिलिटी को। सिंध और पंजाब का वोटर देखता है कि नहीं, अगर सिंध पीपल्स पार्टी नहीं ना अगर हुकूमत डिलीवर कर रही, तो वो फिर भी वोट डाले जा रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं। पंजाब का वोटर भी इस तरह, उनको पता खान में लूज पावर इन केस ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द पश्तून्स इन केपी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इमरान खान साहब और परवेज खटक, बिकॉज ही इज अ खटक हिमसेल्फ एंड ही एंजॉयज, ही इज अ वेरी पावरफुल मिनिस्टर, उनकी बड़ी सपोर्ट है। और इमरान खान की तो डीप रूट्स नहीं है केपी के अंदर। ये तो कुछ दड़े हैं जो इमरान खान को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दड़े टूटना शुरू हो जाएं तो इमरान खान विल लूज इलेक्शन। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं, ही हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। ही इज अ गुड ऑपोजिशन पर्सन बट ही इज नॉट अ गवर्नमेंट पर्सन, बिकॉज उनको और इमरान खान साहब को जो पश्तून्स हैं केपी के अंदर, और याद रखें जो परवेज खटक ने कल इमरान खान को ललकारा है और कहा है कि जी मैं आप हमारे साथ, हमने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, आप कौन होते हैं सारे फैसले करने वाले अकेले। सो इमरान खान, जारी बात है उसमें इमरान खान भी डरती हैं, क्योंकि ये पश्तून कार्ड अगर इमरान खान के खिलाफ खेला गया और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून जो है वो नाराज हो गए उनसे, तो ही में लूज पावर। ये एक बड़ा एक सीरियस इशू है इमरान खान के लिए। और अगर इमरान खान इसी तरह ये चीजें चलती रहीं तो इमरान खान के लिए जो है वो लीड करना मुश्किल हो।